ज्ञान सरोवर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज ज्ञान सरोवर में मैं लेके आई हूं एक ऐतिहासिक कहानी। कहानी लंबी है, लघु कथा नहीं है ये, लेकिन ये ऐतिहासिक कथा है। मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैं इसे वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेके आ गई। तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। कहानी 5वीं शताब्दी की है। वीर बालक स्कंदगुप्त के पिता का नाम कुमार गुप्त था। वे उस समय भारत के सम्राट थे। सम्राट कुमार गुप्त वीर, न्यायप्रिय और विद्वान शासक थे। अभी युवराज स्कंदगुप्त 13 वर्ष के ही थे कि विदेशियों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इस अल्पावस्था में ही युवराज स्कंदगुप्त सैनिक शिक्षा में पूर्णतः निपुण हो चुके थे। उनके कानों में भी विदेशियों के आक्रमण की बात पड़ चुकी थी। उधर महाराज कुमार गुप्त अपने सैन्य वीरों एवं अधिकारियों के साथ मंत्रणा गृह में इस विदेशी आक्रमण के विषय में ही परामर्श कर रहे थे, जब रण क्षेत्र में वीरों को भेजे जाने की बात सामने आई। तभी युवराज स्कंदगुप्त भी अचानक मंत्रणा गृह में पहुंच गए और बोले, पिताजी, मैं भी रण क्षेत्र में जाऊंगा। महाराज कुमार गुप्त के मुख से आश्चर्यचकित स्वर निकला, तुम स्कंद, तुम अभी बच्चे हो। युद्ध वह आग है जिसकी भयंकर लपटों को तुम्हारी फूल सी कोमल देह सहन नहीं कर सकेगी। इसका सामना तो हमें करना पड़ेगा। फिर मौत से जूझना तुम सरीखे बच्चों का काम नहीं है। स्कंदगुप्त ने दृढ़ता के साथ कहा, तो क्या हुआ पिताजी, मैं क्षत्रिय हूँ, हमारा काम मौत को ही ललकारना है। युवराज स्कंदगुप्त की बात सुनकर सम्राट कुमार गुप्त ने उसके मुखमंडल की ओर देखा। उस पर शौर्य और दृढ़ता की छाप अंकित थी। उसे देखकर उनकी खुशी का पारावार न रहा। उन्होंने उठकर युवराज को अपनी छाती से लगा लिया। उनके मुख से निकला, बेटा तुम धन्य हो, क्षत्रिय कुमार ऐसे ही होते हैं। अगले दिन सम्राट कुमार गुप्त ने युवराज स्कंदगुप्त के नेतृत्व में मगध के 2 लाख वीर सैनिकों को भेजा। वे वीरता के गीत गाते हुए शत्रु से लोहा लेने के लिए चल दिए। युवराज स्कंदगुप्त की सेना का संचालन 500 वीर सरदार कर रहे थे। सूर्यदेव दर्शन दे रहे थे। उनकी स्वर्ण किरणें पहाड़ियों की चोटियों पर पड़ रही थी। उनके एक ओर युवराज स्कंदगुप्त के वीर सैनिक थे और दूसरी ओर शत्रु की सेना। तभी युवराज स्कंदगुप्त ने देखा कि शत्रु की सेना पहाड़ियों पर पूरी तरह छाई हुई है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने अपनी तलवार खींच ली। उसकी म्यान से तलवार निकलते ही युवराज स्कंदगुप्त की जय की ध्वनि पहाड़ियों में गूंज उठी। इससे शत्रु की सेना घबरा सी गई। युवराज स्कंदगुप्त अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार था। उसका घोड़ा वाग हिलते ही हवा से बातें करने लग जाता था। उसकी तलवार शत्रु को गाजर मूली की तरह काट रही थी। जहां वह पहुंच जाता वहां का मैदान साफ हो जाता। देखते ही देखते शत्रु भाग खड़ा हुआ। तभी युवराज स्कंदगुप्त की जय से आकाश गूंज उठा। मगध का सफेद ध्वज लहरा उठा। मगध के वीर सैनिक विजय के उल्लास में पाटलिपुत्र की ओर लौटने लगे। पाटलिपुत्र के मुख्य द्वार पर सम्राट कुमार गुप्त अपनी महारानी के साथ अपने वीर पुत्र स्कंदगुप्त के स्वागत के लिए आए हुए थे। युवराज का भव्य स्वागत किया गया। संपूर्ण राजधानी नई दुल्हन की तरह सजी हुई थी और साफ सुथरी सड़कों पर फूल बिखरे पड़े थे। उस रात विजय का जश्न मनाया गया। अगले दिन सम्राट कुमार गुप्त ने युवराज स्कंदगुप्त के हाथों में मगध के राज्य की बागडोर सौंप दी और शेष जीवन धर्म कार्य में लगा दिया। तो कहानी यहीं पे समाप्त हुई। ये स्कंदगुप्त के
साहसिक जीवन की एक बहुत ही सुंदर गाथा थी और उम्मीद है कि आपको भी ये ऐतिहासिक कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। तो अब मैं अपनी बातें और ये कहानी यहीं पे समाप्त करते हुए आपसे वादा करती हूँ कि अगली बार मैं फिर आऊँगी किसी नई कहानी के साथ, किसी लघु कथा के साथ, किसी प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।